आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल को करेंगे, जिसमें हम लोग जो है आज टाइप 10 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 10 में क्या क्वेश्चन है। तो ये है हम लोग का टाइप 10। टाइप नंबर 10 में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। ये शायद दिख नहीं रहा है। टाइप 10 ये है हमारा 10 नंबर टाइप। क्वेश्चन क्या है इसका, तो देखिए एक स्क्वायर दिया है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है। यहाँ पर चार्ज दिया है Q1 बराबर 2 कूलम। यहाँ पर दिया है Q2 बराबर भी 2 कूलम। यहाँ पर है Q3 बराबर भी 2 कूलम और यहाँ पर है Q4 बराबर भी 2 कूलम। और ये जो है इसका सेंटर है। ये इसका क्या है, सेंटर है। और यहाँ पर दिया है Q5 बराबर 4 कूलम और हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स एट सेंटर, यानी कैलकुलेट नेट फोर्स एट सेंटर, यानी केंद्र पर कुल बल का मान ज्ञात करें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक स्क्वायर बना लीजिए। ये हो गया। अच्छा, इसका साइड दिया है 2 मीटर, यानी इसका साइड कितना दिया है, 2 मीटर। 2 मीटर जो है इसका क्या है, साइड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, Q1 बराबर 2 कूलम, Q2 बराबर 2 कूलम, Q3 बराबर 2 कूलम, Q4 बराबर 2 कूलम। और इसका जो सेंटर है यहाँ पे लिख देते हैं Q5 बराबर क्या है, 2 कूलम। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको टोटल फोर्स कहाँ निकालना है, Q5 पर। और ये डिस्टेंस कितना है, देखिए तो 2 मीटर। ये कितना है, 2 मीटर। ये कितना है, 2 मीटर। और ये कितना है, 2 मीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, Q5 पर हमें फोर्स निकालना है। तो Q5 को हम क्या किए, ढक दिए। अब यहाँ पर कितना चार्ज बच गया, तो Q1, Q2, Q3 और Q4, यानी Q5 को छोड़कर यहाँ पर टोटल कितने चार्ज हैं, तो 4 चार्ज पार्टिकल हैं। तो वो चारों के चारों कहाँ फोर्स लगाएंगे, Q5 पर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं कि किसके कारण किधर फोर्स लगेगा। तो देखिए Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q5 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो Q1 जो है Q5 को क्या करेगा, धक्का देगा। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। इसका नाम क्या होगा, तो F किस पर चार्ज लग रहा है, 5 पर। कौन लगा रहा है, 1। तो F5 1, ये Q1 के कारण हो गया। अब थोड़ा Q2 के कारण देखते हैं। तो Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और Q5 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका नाम क्या होगा, F किस पर चार्ज लग रहा है, 5 पर। कौन लगा रहा है, 2। तो F5 2। अब किसके कारण देखेंगे, Q3 के कारण। Q3 भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और जिस पर फोर्स लगाना है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका क्या होगा, तो F5 और किसने फोर्स लगाया, 3 ने। उसके बाद Q4 के कारण देखेंगे। तो Q4 क्या है, पॉजिटिव। अभी भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, इसको धक्का ही देगा। तो ये हो जाएगा F5 4। यानी हमने जो है Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसको देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इससे कैलकुलेट करते हैं। F5 4 कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 9 × 10⁹ और चार्ज कौन सा रखेंगे। तो देखिए 5 4 के कारण हम कर रहे हैं ना, तो ये 5 है और ये कौन सा है, 4 है। तो इसको कर देते हैं हम लोग Q5 और Q4। तो हम
5 वाला चार्ज कितना है 2 कूलम और 4 वाला कितना है 2 कूलम, तो 2 गुना 2। अब इसके बीच का डिस्टेंस, अब देखिए ये 5 से लेकर के 4 तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड कितना है 2 मीटर है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा साइड रूट 2 यानी 2 रूट 2 और ये 2 रूट 2 और डायगोनल का ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको बोलेंगे, यानी ये इसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2/2 यानी 2 से 2 कट गया, कितना निकल गया रूट 2। उसी तरह से ई भी कितना हो जाएगा रूट 2, ई भी कितना होगा रूट 2 और ई भी कितना हो जाएगा रूट 2। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, कितना आ गया 18 × 10⁹। ये हो गया F54। अब हम लोग जो है एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं कि F52 कितना होगा, यानी 5 ये और 2 ये वाला। तो देखिए यहाँ भी 2 कूलम चार्ज है, यहाँ भी 2 कूलम चार्ज है और बीच का दूरी कितना है रूट 2। यहाँ भी जो है 2 कूलम चार्ज था, 2 कूलम चार्ज था और बीच का दूरी कितना था रूट 2 था, तो इतना ही वैल्यू इसका भी आएगा। यानी फॉर्मूला यूज कीजिएगा K और चार्ज कौन लेना है 2 और 5 वाला, क्योंकि हम 5 और 2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 5 पर क्या है 2 कूलम और 2 पर भी कितना है 2 कूलम, तो Q5 × Q2/r², तो 9 × 10⁻⁹ और Q5 का मान कितना आएगा देखिए, तो Q5 का मान कितना दिया है 2 कूलम और Q2 का मान कितना है 2 कूलम। इसके बीच का दूरी कितना है रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 9 दूनी 18 × 10⁻⁹। यानी जितना F54 का मान आया उतना ही क्या आया F52 का मान आया, और इस दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो F54 को F52 क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। उसी तरह से जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो F51 के लिए जो मान आएगा वही मान किसके लिए आएगा F53 के लिए, तो F53 को F51 क्या करेगा कैंसिल कर देगा। इसलिए नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स एट सेंटर, ये क्या होगा नेट फोर्स एट सेंटर कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि F53 को F51 कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का मान सेम आया और दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो मान सेम रहता है और डायरेक्शन अपोजिट होने पर वो क्या हो जाएगा वेक्टर या फोर्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो F54 को F52 कैंसिल कर देगा, F51 को F53 कैंसिल कर देगा, तो यहाँ जो सेंटर पर नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप नंबर 10। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे टाइप नंबर 11। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 11 का। टाइप 11, तो चलिए हम लोग के असाइनमेंट में टाइप 11 का कौन सा क्वेश्चन है, यानी टाइप 11 क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 11 में क्या है, कह रहा है टाइप 11 का क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइप 11 का क्वेश्चन क्या है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा है टाइप नंबर 11। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो हम लोग जो है जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है जी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 इंटू 1 कूलम। यानी अगर हम इसको 1 कूलम लिख दें, लास्ट में जो कूलम है अगर इसको हम 1 से गुना करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हमको इस 1 कूलम को इधर रहने देना है और इसको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1/1.6 × 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में हो जाएगा, 1 कूलम में। -19 को बटा के ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10 के पावर +19 इलेक्ट्रॉन कितना में, 1 कूलम में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन कितना में, 1 कूलम में। अब इस डेसिमल को एक अंक शिफ्ट करेंगे तो 6.25, तो यहाँ से एक क्या होगा, पावर कम हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम। यानी 1 कूलम में होता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम जो चार्ज है उसमें 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन में क्या कूलम चार्ज होता है, यानी कितना चार्ज होता है इसको देख लिए। उसके बाद हम लोग 1 कूलम बराबर इसको ले आके इधर डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन किए तो 1 कूलम में हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या मिल गया। चलिए, ये था टाइप हम लोग का 11। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 12। चलिए, अब हम लोग को देखना है टाइप 12। टाइप 12 में क्या है, कह रहा है टाइप 12 में if 10⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time required to get total charge of 1 coulomb on the body। यानी आप लोग के पास क्वेश्चन तो है ही, तो हम लोग टाइप 12 में क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी से, यानी मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी से जो है किसी दूसरे बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकेंड में। यानी 1 सेकेंड में इस बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रहा है, इस बॉडी पर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद, यानी हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, यानी कितने समय के बाद इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद इस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, 1 कूलम आवेश हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार और क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस बॉडी से 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इस बॉडी पर जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने समय के बाद इस बॉडी पर जो है 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, और यहाँ किस में पूछ रहा है, ये 1 कूलम में पूछ रहा है। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में किए हैं। 6.25 × 10 के पावर कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक काम कीजिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, और जब वह 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाएगा, इसका मतलब इस पर 1 कूलम चार्ज हो गया। मतलब समझ में आया, यानी इस पर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो पर सेकेंड आ रहा है, जमा होते होते अगर उस इलेक्ट्रॉन का संख्या 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर कितना चार्ज हो गया, 1 कूलम। ठीक है, तो हमको वही टाइम निकाल देना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो कह रहा है
10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है कितना देर में? 1 सेकेंड में। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस बॉडी पर कितना देर में? 1 सेकेंड में। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? तो 1/10 के पावर 9 सेकेंड टाइम लगेगा। बात समझ में आया? यानी 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना लगेगा? 1/10 के पावर 9 सेकेंड। उससे और कम समय लगेगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग कहते हैं 1 कूलम चार्ज। इतना को ही क्या कहा जाता है? 1 कूलम चार्ज। और हमसे 1 कूलम पूछ रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? तो 1/10⁹ इंटू 6.25 गुने 10 के पावर 18 सेकेंड समय लगेगा। अब आगे बढ़िए, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर 9 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 9 चल गया तो कितना बच गया? 6.25 गुने 10 के पावर 9 सेकेंड समय लगेगा। ये समय हमारा किस में हो गया? सेकेंड में। ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसको मिनट में बदलना, अगर हम चाहते हैं इसको सेकंड को मिनट में बदलना, तो इसमें किससे भाग दे देंगे हम लोग? 60 से भाग दे देंगे। अगर हम लोग इस मिनट को आवर में बदलना चाहते हैं तो किससे भाग दे देंगे? 60 से भाग दे देंगे, तो आवर में बदल जाएगा। और अगर आवर को हम लोग चाहते हैं, आवर को अगर हम लोग चाहते हैं डे में बदलना, आवर को हम लोग चाहते हैं डे में बदलना, तो किससे गुना करेंगे हम लोग? 24 से। और इसको अगर हम लोग चाहते हैं साल में बदलना, तो फिर उसमें किससे गुना करेंगे हम लोग? 365 से। यानी ये भाग देते जाएंगे। तो चूंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, इसलिए हम लोग अपना आंसर किस में छोड़ देंगे? सेकंड में। यानी इतना समय के बाद इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का 12 नंबर, टाइप 12। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, टाइप नंबर 13। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप 13, टाइप 13, यानी 13 नंबर टाइप में क्या क्वेश्चन है। तो चलिए, कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है 13 नंबर? कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो है ये जो है एक कप है, ये एक कप है, ये एक कप है, और कह रहा है कि इस कप में कितना पानी भरा हुआ है? तो इस कप में पानी भरा हुआ है 250 ग्राम। पानी कितना है इसमें? 250 ग्राम। और पूछ रहा है इसमें कितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि 250 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी 250 ग्राम जो पानी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम लोग इस पर कितना चार्ज है इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ यूज निकालेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। टाइप 13 का टाइप नंबर जो 13 है, ये आपका जो आपको जो है इसका सॉल्यूशन
ऑलरेडी यूट्यूब के वीडियो लेक्चर में ये डाला गया है। आप लोग इसके लिए जो है लेक्चर नंबर 8 देख लेंगे। 8 नंबर जो लेक्चर है उसमें इसका सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता जो है एक और क्वेश्चन है जो आपको टाइप 14 है। टाइप 13 का सॉल्यूशन इसका जो है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी किया गया है, जो होगा लेक्चर नंबर 8 में। इसका सॉल्यूशन किया गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8 से देख लेंगे। हम लोग जो है अभी टाइप 14 करते हैं। इसका जो है प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन किया गया है। टाइप 13 के का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किया गया है। टाइप 14 देखिए, टाइप 14 में हमको क्या करना है, तो टाइप 14 में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 56 ग्राम सोडियम। मतलब मान लीजिए ये जो है सोडियम है और कितना है, या 56 ग्राम सोडियम है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप इसमें